हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाली हूँ आपसे नरवाण मंत्र को लेकर के, क्योंकि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अभी जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा आपको अनुभव शेयर करूँगी। और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं कि मैम हमने नरवाण मंत्र का जाप करा ना, तो हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो क्या करें या ना करें। और मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहती हूँ कि कौन इंसान कर सकता है, कौन साधक इसका जाप कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, किसके लिए ख़तरनाक है, किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये मंत्र, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो नरवाण मंत्र उसी को जाप करना चाहिए जिसके पास प्रोटेक्शन है। जी हाँ, ये बात सच है, मानो या ना मानो। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, कभी आपने जाप नहीं करा, तो डायरेक्टली आप नरवाण मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट विथिन 15 डेज़ यानी 15 दिन के 10 दिन के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपके अंदर ना अटैकिंग शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा फ़ील होने लग जाएगा कि मेरे आसपास कोई चीज़ भटक रही है। मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आप रेडी नहीं हो ना उस पॉजिटिव एनर्जी से डील करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी से तो कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है शुरू शुरू में, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भी तो यही आपको अनुभव कराएगी ना, आपके साथ चलेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 बीज मंत्र हैं। एक बीज मंत्र की आपने ऊर्जा देखी भी नहीं है और आप डायरेक्टली 3 बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, तो ये आपके लिए हानिकारक होता है। ऐसे में ये चीज़ आपके ऊपर ट्रिगर करती है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसा आपको फ़ील होने लगता है कि आपके आसपास कोई चीज़ है। आप किचन में काम कर रहे हो, आप रात को सो रहे हो, आप बेडरूम में हो, आप हॉल में हो, आप पूजा कर रहे हो, आप बैठे हो कहीं शांति से, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा 15-20 दिनों के अंदर कि कोई ऐसी एक शैडो है या कोई एक ऐसी हवा है जो मुझे ऐसी फीलिंग करा रही है कि कुछ है आसपास। ये होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ काली की ऊर्जा होती है, और माँ काली जो होती है शमशान वासिनी भी होती है और दक्षिण काली भी होती है, माँ कालका दिल्ली वाली भी होती है। तो ये शांत स्वरूप में भी होती है और उग्र स्वरूप में भी होती है। तो इनकी जो सखियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, ये उग्र होती हैं। तो सबसे पहले जब ये आपके पास आएंगी तो साधक डर जाता है, साधक को डर लगता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास गुरु हैं और गुरु की कुछ विद्याएं हैं या गुरु मंत्र है आपके पास, या आपको अपना आसन बांधना आता है, जिसे बोलते हैं ना, आसन को कीलित करना पड़ता है सबसे पहले। साधक बनने से पहले आपका जो गुरु होगा वो आसन आपको कीलित करके देगा। ऐसे नहीं फ़ोन पे सारे काम नहीं होते हैं। आपको सामने बैठ कर के अपना आसन और अपनी माला को वो जागृत करता है, कीलित करवाता है, आपको उसके साधना बताता है। आपको अपना आसन कीलित करना होता है, आपको अपनी माला जागृत करनी होती है। उसके बाद आप माँ काली की साधना कर सकते हो या फिर आप नरवाण मंत्र की साधना कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, नरवाण मंत्र जाप करोगे 110% नेगेटिव एनर्जी आएगी ही आएगी, चाहे आप कितने भी बड़े साधक क्यों ना हो। बस यही फ़ायदा होता है, यही फ़र्क होता है कि अगर कोई अच्छा साधक है और जिसके ऊपर पहले से ही गुरु कृपा है या उसके पास पहले से कोई सिद्धि है, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, वापस चली जाएगी, टकराएगी, सपने में दिखेगा आपको कि कोई एनर्जी आई थी और वापस वो चली जाएगी, क्योंकि आप एक साधक हो, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपके ऊपर पहले से ही कोई शक्ति विराजित है। लेकिन अगर आप नए साधक हो और आपने आसन नहीं कीलित किया है, या आपने अपनी माला को नहीं जागृत किया है, या आपने कोई सुरक्षा घेरा नहीं बनाया है, ऐसे में माँ काली का आना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। उससे पहले जो आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं, वो आपके ऊपर अटैक करती हैं। आसपास में कोई सुसाइड करके मरा है, चौक चौराहे से कोई शक्ति आ गई है, इसमें चौक चौराहे की भी परमिशन होनी ज़रूरी है, जो एक गुरु दिलवाता है आपको। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंडीशन है। साधक के पास किस प्रकार की शक्ति है वो देख करके ही सजेशन दिया जाता है कि ये मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए या नहीं। अब जिन लोगों को मैंने काउंसलिंग सेशन में जाप करने के लिए परमिशन दी है, वो मैंने अपने मुंह से निकाला, मंत्र दिया, मैंने फिर उनको पूरी विधि बताई, तब उन्होंने ये काम करा, तो उससे उनको नेगेटिविटी नहीं फील होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक नए साधक हो, आपने ना सुरक्षा घेरा बनाया, ना आपके पास कीलित आसन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना गुरु मंत्र है, ऐसे में आपको नेगेटिविटी अटैक करेगी बहुत आसानी से। इसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपके काम धंधे में आपको अड़चन आ रही है, आपको फील होगा कि आपका ना, सबसे पहले तो ये मन पे अटैक करती है।
आपका जो मन है वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। उखड़ना मतलब आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर अग्रेशन आने लग जाएगा, आपके फेस पे एक डार्कनेस दिखने लग जाएगी, आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपकी आँखें लाल रहेंगी। तो ये अगर आप बिना गुरु के, बिना किसी प्रोटेक्शन के जाप करते हो तो ये डेफिनेटली होगा। इसीलिए कभी भी अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हो, या तो आपके पास पहले गुरु का कुछ विद्या या गुरु की सेफ्टी या गुरु की शक्ति या गुरु मंत्र या आसन को कीलित करना, सुरक्षा घेरा बनाना, या उसके पूरे विधि विधान जो नरवाण मंत्र के होते हैं वो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, इसमें से एक भी चीज़ है तो भी आप इसका जाप कर सकते हो। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा पे काम करना पड़ता है। ऑरा का मतलब आप बाहरी की तरफ समझते हो ना, लेकिन मैं अंदर की तरफ से समझती हूँ। ठीक है, ऑरा आपके अंदर से आता है तब जाके बाहर का घेरा बनता है। ऑरा का मतलब होता है कि आपके अंदर एक प्राण शक्ति को जागृत करना, जिससे आपको डर ना लगे। आपको अंधेरे में जाने को बोला जाए तो आप जाओ। इसीलिए लेडीज़ और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप औरत को शमशान जाने बोलोगे वो डर जाएगी, लेकिन आदमी को जाने बोलोगे वो नहीं डरेगा, क्योंकि उनका ऑरा हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, नरवाण मंत्र का जाप करना है, इसके कम से कम 9 लाख जाप करने पर यह सिद्ध होता है। इसमें शक्ति दर्शन देती है, शक्ति आपसे पूछती है क्या करना है, क्यों मुझे बुलाया है, आपसे वो वचन लेगी, क्या चाहिए आपको, आप मांग लो, वरदान ले लो, क्या है क्या नहीं है। पर 9 लाख जाप करने के बीच में आपको बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगी, फैमिली की तरफ से भी आपको ट्रबल महसूस होगा। इसीलिए गुरु का हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु क्या करता है, ऐसे में वो नेगेटिविटी जो आई है उसको रवाना करवा देता है। क्योंकि गुरु देख सकता है, आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी तो साधना चल रही है। तो गुरु उस चीज़ को रवाना कर देता है जो नेगेटिव एनर्जी आई है, या उसको रिमूव करवा देता है। ये करता है। ये करने के बाद आपकी साधना फिर से स्मूथली चलने लगती है। फिर आपके रास्ते में कोई और नेगेटिविटी आती है तो गुरु उस चीज़ को वापस से हटा देता है। और ये मंत्र सिद्ध आपके गुरु के मुख से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये मंत्र आपके गुरु ने सिद्ध करके दिया है या आपने इसकी दीक्षा ली है तो 100% आप सेफ़ हो, आप इसका जाप कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी नकारात्मकता की फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि ये जो मंत्र है, आप कितने भी बड़े साधक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, भले आपके घर में ही क्यों ना तंत्र मंत्र हुआ हो, एक ना एक बार वो टकराएगी ज़रूर। आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको ये कोशिश करेगी कि आप ये जाप छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, आपको परेशान करेगी, बीमार करेगी। लेकिन अगर आपको उसके पूरे विधि विधान आते हैं तो आप सेफ़ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद का अनुभव रहा है इस मंत्र के साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मंत्र है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। इससे आपकी पैसों की कंडीशंस ठीक होती है, इससे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, इससे आपकी त्रिनेत्र यानी दिव्य दृष्टि की जो पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में अगर कहीं पर पेन था, सिद्ध होने के बाद मैं बोल रही हूँ, सिद्ध होने शुरू करोगे सिद्ध करना तब नहीं, सिद्ध होने के बाद आपको जितने भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लग जाएंगे, बुद्धि आने लग जाएगी, किससे किस प्रकार बात करनी चाहिए, किसका क्या वीक पॉइंट है, किसके ऊपर क्या शक्ति वर्क कर रही है, एस्ट्रल ट्रैवल आप करने लग जाते हो। ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत ही ज़्यादा जागृत मंत्र है। इसीलिए ये जो मंत्र है अगर आप बिना दीक्षा के लोगे तो 10 दिन में 15 दिन में आप पागल जैसे हो जाते हो। ठीक है, मेरे पास सेशन हुआ था जिन्होंने इस मंत्र का जाप 1 या 1.5 साल करा था। अब कोई यक्षिणी उससे सिद्ध हो गई उस मंत्र से, क्योंकि वो इस लाइन का, इस क्षेत्र का नहीं था। जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे एक्टिव था, उसको मन में ये आया कि चलो ये मंत्र जाप करने से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। बस उसने इसी लालच में ये मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अब रात को रोज़ उसको यक्षिणी योगिनियाँ दिखें, उसके साथ कुछ गलत काम करते हुए दिखें, उसका शरीर पूरा सूख गया था अंदर से। वो मुझे बता रहा था कि मेरा 12 किलो का वज़न कम हो गया है, क्योंकि मैं हालांकि फ़ोटो मंगाती नहीं हूँ किसी से। उसने शुरू में ही मुझे बोल दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ।
और उसकी आवाज़ से भी रीडिंग आनी शुरू हो गई थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर आपको इस मंत्र का जाप करना है, आपको पहले अपनी कुंडलिनी को मजबूत करना होता है, आपके ऑरा को मजबूत करना होता है, आपके चक्र को स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपके पास पहले से कोई शक्ति होनी चाहिए, सिद्धि होनी चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, या आपके पास कोई गुरु का सानिध्य होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु विद्याएँ होनी चाहिए, या आपको आसन किलित करना आता हो, घर किलित करना आता हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी घर में ही आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर में ही आएगी। आप आसन भी क्लिक करते हो, और जब आप आसन छोड़ते हो, रात को सोने जाते हो, या जो भी आप XYZ जो भी पूरे दिन में काम करते हो, डिस्टर्बेंस तो करेगी ही आपको, वो पक्का डिस्टर्ब करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आसन में बैठे तो डिस्टर्ब करेगी, नहीं, वो कभी भी डिस्टर्ब करेगी। सामने आपके कोई बात कर रहा होगा, उसका माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो घर पे चले जाएगा और आपका काम सारा रुक जाएगा। तो मजाक नहीं है ये मंत्र। बच्चे लोग जाप इसका ना करें। अगर आपको साधना लाइन में आना है तो एक टीचर की तलाश करें, टीचर से आप प्रॉपर सानिध्य लें, प्रॉपर उनसे जो भी बातें हैं प्रॉपर उनसे खुल के बात करें। लेकिन आज के समय पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड से बचिए। कोई भी उठ के गुरु बन जा रहा है, कोई भी उठ के शक्तियाँ बोल दे रहा है मेरे ऊपर शक्ति है। किसी ने जिन सिद्ध कर रखा है, किसी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है, किसी ने मशान सिद्ध कर रखा है, तो वो आपको नहीं बता सकता है कि शक्ति और साधना कैसे करनी है, अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। वो तो यही चाहेगा जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे ऊपर शक्ति है वो ही तेरे ऊपर शक्ति रहे। तो कभी भी ये चीज़ में फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास इतने सेशन हुए थे, कल पूरा दिन मेरा जो है सेशन में इसलिए चला गया क्योंकि इतने ज़्यादा सीरियस केस आ रहे हैं कि उन लोगों का इलाज कहीं पे भी नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इवन वो हर जगह जाकर आ गए हैं, कहीं पे इलाज नहीं हो रहा, 10 साल से फंसे हुए हैं। फिर भी एक उम्मीद अभी जागृत है, देखते हैं माँ की कृपा से क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। उन लोगों ने भी यही बोला कि हमारे गुरु ने हमारी शक्ति को बंद कर दिया, वो ऊपर नहीं आती। हमारे शरीर पे ख़राब चीज़ें छोड़ दी, शक्ति शरीर पे नहीं आती। ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए फ्रॉड में मत पड़ो। भले ही अकेले रह कर के थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो पाठ पूजा करो। समय आने पर शक्ति खुद ही मिला देगी आपके टीचर से। जल्दबाजी में, लालच में अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हो तो मैं मना करूँगी, मत आओ लालच में। आपका आध्यात्मिक रुचि है, आपका दिल करता है, आपके भाव सच्चे हैं माँ के लिए, बाबा के लिए, वो आपको खींच लेंगे अपनी तरफ। डोंट वरी। ठीक है, चिल्ड्रन, बाय, नमस्ते।